हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजीज़। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि थर्मोस्टेट कैसे काम करता है। चाहे रेफ्रिजरेटर का हो, फ्रीज़र का हो, एयर कंडीशन का हो, ये सारा थर्मोस्टेट कैसे काम करता है उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे काम करता है ये थर्मोस्टेट। हाँ दोस्तों, ये है थर्मोस्टेट और इसमें दो पिन लगी रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा, किसी किसी में तीन भी होती है। तो मेन ये दोनों ही होती हैं, एक इन होता है, एक आउट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, ये इसके अंदर थर्मोस्टेट का एक वैल्यू होता है जो एवापोरेटर में या कूलिंग कॉइल में आकर के लगा रहता है। तो इस पाइप के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो इस पाइप के अंदर एक गैस होती है, उसका नाम है SO2 यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड। इस गैस की खूबी क्या है कि अगर ये जो है थोड़ा ठंडी अगर मिलती है तो ये पाइप के अंदर जो गैस है SO2 ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, और ये अगर थोड़ी गर्मी मिलती है तो बहुत ज़्यादा ये गर्म हो जाती है। तो थर्मोस्टेट के अंदर के बारे में जानते हैं, थर्मोस्टेट के स्पेयर पार्ट के अंदर के बारे में जानते हैं। ये होता है थर्मोस्टेट के अंदर, ये दो प्लेटें लगी रहती हैं, एक ऊपर होती है एक नीचे होती है। तो जो इस तरह से एक स्प्रिंग लगी रहती है थर्मोस्टेट के अंदर, और इस तरह से आकर के एक प्लेट इसके अंदर टच की रहती है। ठीक है दोस्तों, तो फॉर एग्जांपल ये काम कैसे करता है। तो एक मान के चलो, एक मैं कंप्रेसर यहाँ पे मैंने बनाया, या एक बल्ब मान के चलो, ये बल्ब मान के चलो। इसको दो सप्लाई चाहिए, एक फेस चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए। तो न्यूट्रल तो मान लिया डायरेक्ट हमने दे दिया इसको, और सप्लाई हम लोग जो दे रहे हैं इसके ज़रिए दे रहे हैं, थर्मोस्टेट के ज़रिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको जलाने के लिए अब हमें न्यूट्रल तो डायरेक्ट मिल रहा है, अब फेस के लिए हमें थर्मोस्टेट से देना पड़ेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि थर्मोस्टेट में एक स्विच होता है जिसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6 नंबर, 7 नंबर तक नंबर दिए रहते हैं। तो ये जो स्प्रिंग लगी है दोस्तों, सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि इस गैस के बारे में। जो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस होती है ना, जैसे कि ये पाइप ठंडा, इसमें ये एवापोरेटर के ज़रिए अगर ठंडा होगा ना, तो इस तरह से ये जो स्प्रिंग है ना, इस पाइप के ज़रिए, ये पाइप का कनेक्शन इसमें होता है। तो इसका जो कनेक्शन इसमें जो होता है ना, तो ये स्प्रिंग जो है ना सिकुड़ती है तो ये ऊपर जाएगी तो इसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। और जैसे ही आप 1 नंबर में डालते हैं तो यहाँ पर एक चूड़ी या 2 चूड़ी आकर के इसमें टच हो जाएगी। तो उसी हिसाब से जितना देर मतलब जो कूलिंग चाहिए होगा 1 नंबर के लिए उतनी देर चलेगी, उसके बाद फिर ये ऊपर आ जाएगी। इसी तरह से 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, इसी तरह से यहाँ पर ये सप्लाई देता रहेगा। इस तरह से जितना भी ये रिंग बनी हुई है उसी हिसाब से उसकी रिंग नीचे आएगी, और उसी हिसाब से जैसे कि इसको उस तरह से वो हीट मिलती रहेगी, कूलिंग मिलती रहेगी। उसके बाद ये कट ऑफ होना होगा तो ये ऊपर आ जाएगा। ये सिंपल सा ये ड्राइंग है दोस्तों, सिंपल सा है, बस थोड़ी सी समझने की देरी है। अब मेन चीज़ होती है, आपको ये गैस के बारे में बहुत कम ही लोग बताते होंगे। आपको जो सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है बहुत कम लोगों को नॉलेज होती है, तो इस गैस के बारे में नॉलेज रखें आप। और ये कैसे काम करता है दोस्तों, तो ये एवापोरेटर में जो जैसे ही आप कनेक्टेड करेंगे ना, और ये ध्यान रखें कि एवापोरेटर में इसका जो वैल्यू है, थर्मोस्टेट का जो वैल्यू है, वो हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए, तभी आपका थर्मोस्टेट सही से काम करेगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इसी तरह से हमारी वीडियो को प्यार देते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और इससे भी अच्छी से अच्छी वीडियो मैं लाता रहूँगा। सो टेक केयर, गुड बाय।